दर्जेदार आणि निर्यातक्षम शेतीमाल फळांच्या उत्पादनासाठी गरजेवर आधारित संशोधकांची गरज आहे। जर ते देशांतर्गत संशोधन संस्थांच्या आवाक्याबाहेर असेल तर जागतिक स्तरावरील अशा क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या संशोधन संस्थांसोबत सहकार्य करार करावेत आणि त्यांचे तंत्रज्ञान भारतीय शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे। यासाठी भारतीय कृषी संशोधन परिषदेनं पुढाकार घ्यावा अशी सूचना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली। केंद्रीय लिंबूवर्गीय संशोधन संस्थेच्या वतीनं आयोजित रोपवाटिका धारकांसाठी खासगी सार्वजनिक भागीदारीतून रोप निर्मिती तंत्रज्ञान हस्तांतर प्रकल्पाच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते। हमारे यहाँ जो संतरा तैयार होता है उसकी प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी, इसमें हम लोगों को काफ़ी गंभीरता से सोचना होगा। ब्राज़ील, स्पेन और अमेरिका में 1 हेक्टेयर में 30 टन संतरा होता है और हमारे यहाँ 10 से 12 टन होता है। और इसलिए प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाना, ये हमारा पहला एजेंडा है। दूसरा प्रोग्राम है क्वालिटी का, कि हमारे नासिक में जो सह्याद्री फार्म है वो 1500 करोड़ रुपए के द्राक्ष एक्सपोर्ट करते हैं और ये इसलिए कर पा रहे कि उन्होंने अपनी जातियों को भी डेवलप किया, क्वालिटी को भी डेवलप किया और प्रोडक्ट को भी डेवलप किया। और प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रिसर्च। मैं अक्सर 2 बातें रिपीटेडली कहते रहता हूँ कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर फॉर द कंट्री। और इसलिए रिसर्च करना ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। राज्यात सत्तांतरानंतर शेतकऱ्यांच्या सोयींकडे तातडीनं लक्ष देण्यात येत आहे। यात मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेतून वैयक्तिक शेततळ्यांसाठी 75,000 पर्यंतचे अनुदान मिळणार आहे। या योजनेची नवी कार्यपद्धती कृषी आयुक्तालयाकडून लवकरच जारी करण्यात येणार आहे। पंतप्रधान पीक विमा योजनेत बहुचर्चित बीड पॅटर्न राज्यभर राबविण्यास मंत्रिमंडळानं मान्यता दिली आहे। चालू खरीपासाठी काही दिवसांपर्यंत शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांकडे विमा हप्ता आणि अर्ज सादर करता येणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे। राज्यातल्या 4 कोटी जमीन मालकांचे आता प्रोफाइलिंग तयार करण्यात येणार आहे। यामध्ये जमीन मालकांचे मोबाईल क्रमांक, ईमेल आयडी यांची माहिती असेल। मोबाईल नंबर आणि ईमेल आयडी लिंक करण्याचा निर्णय भूमी अभिलेख विभागाकडून घेण्यात आला आहे। यामुळे संबंधित जमिनीची खरेदी विक्री, वारस नोंद, बोजा आदींची माहिती खातेदाराला SMS आणि ईमेलच्या माध्यमातून समजण्याची सुविधाही देण्यात येणार आहे। आपले कृषी कल्याण, आपले कृषी कल्याण, आपले कृषी कल्याण।